नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआई 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और बहुत ही बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी है, जैसा कि पहले से भी निर्धारित था, पहले से बातें चल रही थी इसके बारे में, उस हिसाब से 9,500 वैकेंसी पे इस बार भर्ती निकली है। ठीक है, तो इस बार के नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, और कौन सी कमी कर दी है बोर्ड ने, उन चीज़ों पे बात करेंगे। और नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी पूरी विस्तार से, फॉर्म डेट, एज, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी और पासिंग मार्क्स में जो बदलाव हुआ है उन सब के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं आज का नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये नोटिफिकेशन है, आपने देखा भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप ना देख पाए हो, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें जो सीटों की संख्या है वो टोटल सीट है 9534, ठीक है। और जो उप निरीक्षक जो होते हैं सिविल पुलिस में, उनकी जो संख्या है वो है 9027, ठीक है। तो टोटल सीट की बात करेंगे, 9534 सीटों पे ये वैकेंसी इस बार आई है, ठीक है। बाकी आरक्षण जो है आप देख सकते हैं, इसमें कितना कितना सीटों का आवंटन किया गया है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सैनिक, महिला, इसमें भी इनको भी सीटें कुछ दी गई हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो सर्टिफिकेट तो आप उसको यूज करके अपना लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा लाभ इसमें जो है, बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है और खैर मिलता आया है, लेकिन इस बार सीटें ज्यादा हैं, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक, ये लोग जो होंगे इनको बहुत ही ज्यादा लंबा लाभ मिलेगा इस वैकेंसी में, क्योंकि सीटें बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये प्लाटून कमांडर के लिए है, ये अग्निशमन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम सबसे जो जरूरी बात है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हाँ, जो ये आवेदन की जो तिथि है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट होगा शुल्क जमा करने का, ठीक है। तो खैर जैसे ही फॉर्म आता है आप हफ्ते दिन के अंदर भर दें, ज़्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन एग्जाम होना है तो मे बी रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही आपको एडमिट कार्ड जारी हो, ठीक है। और इस बार का जो शुल्क रखा गया है वो 400 रुपये है। 400 रुपये आपको चालान जमा करना पड़ेगा, या ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं उसके। बाकी अर्हताएं, राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, जैसे हर एग्जाम में होता है उसी तरह से सेम चीज़ इसमें भी है। बाकी जो शैक्षिक अर्हता है वो आप जानते ही हैं, वो है किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक हो, यानी कि ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, तभी आप उप निरीक्षक के लिए या प्लाटून कमांडर या पीएसी के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अग्निशमन के लिए एक चीज है कि आपको साइंस में स्नातक की उपाधि लेनी होगी, या आप इंजीनियरिंग कर लिए हो या बीएससी हो साइंस से, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। हाँ, एक चीज़ जो बहुत ही बड़ी कमी आई थिंक कर दी इन्होंने, शायद नहीं करना चाहिए था इन लोगों को, जैसा कि अभी पूरा 1 साल ही बच्चों का गया है कोविड के चक्कर में। और इसके पहले भी आप जैसा जानते हैं कि 2016 के बाद 2021 में फॉर्म आया है, तो 5 साल हो गए, ठीक है। जो बच्चे हो सकता है सिर्फ इसी के लिए लगे हों कि 2019 में फॉर्म आएगा, 2020 में फॉर्म आएगा, 2021 में फॉर्म आएगा, 3-4 साल ये सोच करके निकाल दिए कि अब फॉर्म आएगा और हम भरेंगे, हो सकता है सिर्फ इसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों, उनका क्या होगा, ठीक है। सरकार ने या बोर्ड ने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। खैर मेरे हिसाब से ये गलत है, और कुछ बच्चे शायद प्रोग्राम इसका बना रहे हैं कि उनसे, गवर्नमेंट से या बोर्ड से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि एज में रिलैक्सेशन मिल जाए। लिंक से कुछ टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक मैं आपको इसमें कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, बाकी कोई प्रेशर नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो एज है वो 21 से 28 साल होनी चाहिए, और वो कब तक कार्ड जोड़ा जाएगा, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2021 तक का। यानी कि अगर आप 1/7/1993 से पहले आपका जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 1/7/2000 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं है, ठीक है। खैर जैसा कि इसके पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था काफी टाइम पहले, तो उसमें वो नोटिफिकेशन जो था वो 2019 के नाम से आया था, यूपीएसआई 2019 के नाम से आया था। तो मुझे भी लगा था कि हो सकता है 2019 के ही उस पे डेट पे एज काउंट हो, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। खैर अच्छा नहीं है ये मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।
आगे जो चीजें हैं, वैवाहिक स्थिति आप जानते ही हैं। एक पत्नी के जिंदा होने पे अगर दूसरा विवाह उन्होंने कर लिया है किसी ने भी, तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। या किसी स्त्री ने अगर किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी स्त्री पहले से जिंदा हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। बाकी ये सब चीजें हैं। शारीरिक स्वस्थता के बारे में जानते हैं। भर्ती की प्रक्रिया, प्रक्रिया में क्या होता है आपको पता ही है। सबसे पहले जो है आपको एग्जाम देना होगा, रिटन एग्जाम, जो कि ऑनलाइन होगा। बाकी उसमें जो एग्जाम है, हिंदी जो है 100 अंक के, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक के, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जो है यानी कि मैथ्स जो है वो 100 अंक के, और उसके बाद रीजनिंग जो है वो 100 अंक के, यानी कि टोटल जो है 400 अंकों का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि 100 नंबर के पेपर चारों होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, 2 घंटे का आपको समय इसमें दिया जाएगा। ठीक है, बाकी एक चीज जो सबसे बड़ा बदलाव है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, जो कि होना चाहिए था, पिछली बार भी होना चाहिए था बट नहीं था, लेकिन इस बार है, काफी अच्छी बात है ये, कि जो है आपको ओवरऑल जो है 50% अंक प्राप्त करने हैं, लेकिन प्रति सब्जेक्ट आप सिर्फ 35% अंक भी प्राप्त किए हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। इससे ये होता है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी का कोई एक सब्जेक्ट अगर वीक होता है तो उससे उसको दिक्कत नहीं होगी। बाकी 3 में अगर वो चाहे तो अच्छे से कवर करके उसमें ओवरऑल 50% कवर अपना कर सकता है। लेकिन जैसे पिछले एग्जाम में हुआ था, पिछली बार के चारों सब्जेक्ट में 50-50% अंक पाने थे, इस वजह से काफी अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। किसी का किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर एक भी प्रश्न कम था तो वो अभ्यर्थी उसमें बाहर हो गया था, वो फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं था। तो ये चीज अच्छी है कि अब 35% अंक ही आपको प्राप्त करने हैं और ओवरऑल आपको 50% लाना है। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको। बाकी ये आप जानते ही होंगे, शारीरिक मानक परीक्षण जो है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा इसके बारे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दौड़ना है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, ये चीज़ पिछली बार भी थी, कोई इसमें बदलाव नहीं है। खैर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी कुछ भी अगर हमें इम्पोर्टेंट दिखाई देता है इसमें तो मैं आप लोगों को ज़रूर सूचित करूँगा। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊँगा आपको। और देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन एक बार। वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, जो है कि आपका सिलेबस जो है इसमें साथ में ऐड करके आपको दे दिया गया है। खैर सिलेबस के बारे में एक दिन विस्तार से चर्चा हम जरूर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए एक बात बता दें हम आपको, ईडब्ल्यूएस जो इन्होंने मांगा है वो 2020 का होना चाहिए। ठीक है, 2020 का होना चाहिए, या 2021 में अगर बनवाते हैं तो जब आप फॉर्म भरें उसके पहले का वो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तभी वो मान्य करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज, 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी जब अभ्यर्थन उसका हो उसके पहले का होना चाहिए। ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि काफी लोग होता है कि पुराना लेके चले जाते हैं, फिर उनका मान्य नहीं होता है वहां पे, तो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।